कल लास्ट टर्न पे ओइश कल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखा था ना। आज लिखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लिखो इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लिखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वही लड़के बात कर रहे हो अभी भी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लिखो when two bodies of mass m1 and m2 when two bodies of mass m1 and m2 get stick and move together after collision, get stick and move together after collision, get stick and move together after collision, then such type of collision is known as perfectly inelastic collision. Such type of collision is known as perfectly inelastic collision. ठीक है, अब जरा देखना, जैसे ये है m1 जो कि u1 से चल रहा था, ये है m2 जो कि u2 से चल रहा था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, वो दोनों कोलाइड हुए और कोलाइड होने के बाद पता है वो कभी अलग हुए ही नहीं और ये कॉमन वेलोसिटी v से जाने लगे। ठीक है, आफ्टर कोलिजन वो सेपरेशन हुआ ही नहीं और कॉमन वेलोसिटी v से जाने लगे। तो कह रहा है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी v एंड शो दैट कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाएगा। तो अगर ऐसे केस का कोलिजन है जिसमें आफ्टर कोलिजन वो स्टिक मतलब अलग हो ही ना, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखना बाई कंजर्वेशन, अभी लिखना नहीं है, कुछ भी छापना नहीं है। हाँ क्या हुआ, m1 u1 m2 u2 m1 प्लस m2 इंटू v, तो कॉमन वेलोसिटी v की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इससे हम कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2 मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u1 and u2, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी v, देन वी कैन कैलकुलेट दिस कॉमन वेलोसिटी बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, नोट करो जल्दी से। हाँ हेडिंग डालिए डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर ऐसी बात है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो u1 जो होगी वो कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो u फाइनल जब जाओगे तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v नेट का स्क्वायर और जो v नेट है वो ये है, तो u फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ m1 m2 इंटू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये u फाइनल कितना बचेगा, हाफ m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2।
तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां से डेल्टा यू जो होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन ये है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आसान रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको रटना नहीं है, इस प्रोसेस को समझना है, इसको रटना नहीं है, इस प्रोसेस को समझना है। क्या सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की काइनेटिक एनर्जी, बस सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, करो फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, करो। इसमें नहीं, इसमें बहुत सारे केसेस नहीं होंगे जैसे उसमें हो रहे थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस बॉडीज का क्या होना है, दोनों आगे जाकर बस कोलाइड हो गए और कोलाइड होकर साथ जा रहे हैं। एग्जांपल कैसा, सपोज एक बड़ी सी फुटबॉल थी, फुटबॉल मूव हो रही थी, आपने आटे के गोले को लिया और तेजी से क्या किया, उस फुटबॉल में मार दिया, तो फुटबॉल के साथ ही वो आटे का गोला साथ में चलता चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं इसका, रेलवे कैरियज, रेलवे कैरियज मतलब ट्रेन का डिब्बा, ठीक है ना, लिखो रेलवे कैरियज, CARRIAGE, हाँ, रेलवे कैरियज ऑफ मास 9000 kg, रेलवे कैरियज ऑफ मास 9000 kg, moving with a speed of 36 km per hour, moving with a speed of 36 km per hour, collides with a stationary carriage with the same mass, collides with the stationary carriage of the same mass, full stop. After the collision, the carriage get coupled and move together, full stop. What is their common speed after collision? Move together, get coupled and move together, get coupled and move together, full stop. What is the common speed after collision? Question mark. ठीक है ना, और लिखा हुआ है what type of collision is this, what type of collision is this. ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है या नहीं है, कहोगे सर अगर दोनों स्टिक हो रहे हैं तो परफेक्टली इलास्टिक तो है, तो व्हाट अबाउट द एनर्जी, तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको शो करना पड़ेगा कि एनर्जी को शो करिए, इनिशियल एनर्जी कितना है और फाइनल एनर्जी कितना है। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सर ये आपस में कपल्ड हो रहे हैं, और क्या होगा, ये कपल्ड हो रहे हैं तो परफेक्टली इलास्टिक तो है ही है। इसमें लिख सकते हो कि शो दैट एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा तो मतलब एनर्जी लॉस होगी, श्योर है 101%। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म भी हो सकती है कुछ ना कुछ, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी, डिफॉर्मेशन एनर्जी, हीट एनर्जी, नॉइस एनर्जी, इन सब में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना ही होना है। तो आप इसको करेंगे क्या, देखो भाई, अब जैसे ये ब्लॉक्स थे, ये ब्लॉक्स थे ना भाई, ये बॉल्स थी, तो इनको आप रेलवे कैरियज मान लीजिए। ये बस U2 कैसा था, रेस्ट में था, ये आया टकराया, टकराने के बाद दोनों साथ में चलने लगे। कभी ट्रेन में रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि एक इंजन चल रहा होता है और खाली डिब्बे में धक्का मारता है और फिर डिब्बा और इंजन दोनों साथ में चल रहे होते हैं, कभी देखा है? नहीं देखा, ओके। जब कभी भी ऐसे जाना और पहले पहुंच जाना तो होता है ना, खाली डिब्बे को सिर्फ ट्रैक से हटाना है तो कैसे हटाओगे,
कोई खाली डिब्बा है या फिर कोई ट्रेन है 8-10 डिब्बे लगे हुए हैं, उसको उस ट्रैक से हटाना है तो उठा के तो हटाओगे नहीं, कैसे करोगे? एक इंजन आएगा या तो पीछे से आएगा या तो आगे से आएगा, स्टिक कर लेगा और फिर उसके बाद चला जाएगा। तो सेम प्रोसेस वहां पे वही है, पीछे से एक रेलवे कैरियर आ रहा था, इंजन आ रहा था, उसने डिब्बे को क्या किया, टच कराया और दोनों साथ में मूव करना शुरू कर दिया। सर 5 मीटर पर सेकंड। हाँ 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, सही है आंसर। तो अब इसी तरह से करना है, तो बस V मैक्स हमको चाहिए, V कितना आएगा, सेम प्रोसेस ही तो है, M1 है 9000, 36 किलोमीटर पर आवर थी ना, तो यानी 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि सर 36 किलोमीटर पर आवर है और आपने बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो, तब तो ये 10 हो जाएगा ना, बोलो यार। यानी पहले 10 से चल रहा था, ये तो 0 है क्योंकि U2 0 है, 18 हो गया, ठीक। यहां से 2 कितना आया, 5 मीटर, बोलो आया, ओके। इनिशियल एनर्जी देख लो सर, इनिशियल एनर्जी तो यहां से आ जाएगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, u2 तो 0 था, तो कितना हो जाएगा, हाफ 9000 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये इनिशियल कितना आया, 100 हो गया, 2 3 4.5 इंटू 10⁵ जूल, पहले ये था, बोलो क्लियर है ना। फाइनल कितना हुआ, फाइनल देखते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर, फाइनल के लिए ये देखो, हाफ 9000 इंटू ये कितना 10 का स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 18, 10 क्यों 5 करेंगे ना, कॉमन वेलोसिटी में चाहिए, तो यहाँ से ये वाला लिखो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, U फाइनल हाफ 18,000, 5 का स्क्वायर 9025, है ना। अब जरा देखो जरा, वो आ रहा है 4.5 इंटू 10⁵, ये आ रहा है 2.25 इंटू 10⁵, तो एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, यानी U इनिशियल क्या है, ज्यादा है U फाइनल से, यानी यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। बोल बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है, ओके। तो इस तरह वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब हेडिंग डाल लीजिए, न्यूमेरिकल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ये परफेक्टली इनइलास्टिक था, नोट कर लो इसको, फिर हम लोग हेडिंग आते हैं आगे। चलिए देखिए, अब हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। देखो, a ball is dropped to the ground, ball is dropped to the ground from a height of 2 meters. Ball is dropped to the ground from a height of 2 meters. Full stop. The coefficient of restitution is 0.6. Ball is dropped to the ground from the height of 2 meters. Full stop. The coefficient of restitution is 0.6. Full stop. To what height will the ball rebound?
to what height will the ball rebound? To what height will the ball rebound? अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, करने होते हैं ना। एक बॉल को अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो कितनी हाइट तक वो रिबाउंड करेगा, अगर हमको गिवन क्या है, ई गिवन है। तो स्मॉल ई कितना गिवन है बेटा इसमें, 0.6। ओके, अब जरा देखना बेटा, ये बॉल है, यहां से छोड़ी गई, बॉल को ड्रॉप किया गया, जैसे ही ड्रॉप हुआ ये बॉल जब यहां स्ट्राइक करेगा तो इसको यू मान लेंगे। क्यों मान लें यू? क्योंकि सर अप्रोच कर रही बॉल यहाँ पे, है ना, और यहां से जब करेगी तो कितनी स्पीड से करेगी ये देखना है। तो हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे, 2 मीटर। तो सर हम लोग कह सकते हैं ना कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सर यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, एम से एम कैंसिल आउट, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा सर, 210 इंटू ना रूट 40, बोलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जब लड़ने के बाद यहां से बॉल जाएगा तो उसको v मान लें स्पीड, और जब जाएगा तो किस हाइट तक जाएगा नहीं पता, तो ये लो यहां तक गया, सपोज ये h है, तो हमको तो v डैश बस मिल जाए। तो e का फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। ओके बेटा, अप्रोच इस स्पीड से कर रहे हैं, है ना, अप्रोच तो ये u से कर रहे हैं ना, लेकिन सेपरेशन तो पता नहीं, तो e इज इक्वल टू v बाई यू लिख सकते हैं। e की वैल्यू 0.6 गिवन है, v नहीं पता, 2√10, ठीक है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2√10, बोलो, है ना। ओके, अगर ये v गिवन है, अब हमको देखो यहाँ पे ये पता है हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इसको v डैश कर लेते हैं। फाइनल ये पार्ट, पहला पार्ट था, ये दूसरे पार्ट का है। तो जब दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल 0 है, यहाँ आप लिखेंगे बाई थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड पार्ट। क्यों थर्ड इक्वेशन, क्योंकि देखो u हमको पता है ना, इस थर्ड इक्वेशन के लिए u की वैल्यू 1.2√10, b 0 है, a की वैल्यू -10 या g, और s चाहिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू √10 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू s, है ना। अब फाइनली अगर यहाँ सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 20s। अच्छा देखो, ये है √10 तो 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 144, है ना, लेकिन पॉइंट में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 144 इंटू 10, तो यानी 14.4 हो जाएगा ये, है ना। नहीं 144 ही रहेगा पूरा, 14.4 जाएगा ना, 14.4 जाएगा ये, 14.40 अपॉन 20, ठीक है। s की वैल्यू कितनी जाएगी, 0.7 के आसपास आएगा क्या, 7.2 क्यों जाएगा, 0.7 के आसपास जाएगा, 0.72 मीटर। चलो देखो कितने लोग समझ में नहीं है, फिर से सुनना, देखते हैं बेटा। इस बॉल इसमें हुआ क्या है, इस चीज को देखिएगा।
सारा गेम है ई, है ना, सारा गेम किसका है, ई का। इन इलास्टिक कोलिजन में यही होगा। ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 0.6, कह रहा है 2 मीटर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, ठीक है, जैसे ही 2 मीटर से छोड़ा है तो नीचे कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, तो वेलोसिटी जो गेन कर रहा है वो निकाल लिया हम लोगों ने, देखो यहां से कितना आया था, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सेपरेशन नहीं पता तो यहां से देखो हमको सेपरेशन मिला। अब किसी बॉल के लिए अगर इनिशियल स्पीड तुमको गिवन है और पूछेगा कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, थर्ड इक्वेशन ही तो लगाते हो, बोलो लगाते हो ना, v0 हो गया क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट स्पीड 0 हो जाती है। किसी भी बॉल को अगर आप ऐसे थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड कितनी है, 0 हो गई। u तुमको पता है, g की वैल्यू माइनस क्यों, क्योंकि नीचे लग रहा है, इंटू 10 इंटू s, s की वैल्यू यहां से आएगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नोट करो इसको, फिर इसी तरह के और 2 क्वेश्चन देते हैं। आपको करना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बॉल इज ड्रॉप्ड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपको करना है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर, a ball is dropped from the height of 3.6 meter, full stop, it rebounds from a horizontal surface, a ball is dropped vertically from a height of 3.6 meter, full stop, it rebounds from a horizontal surface to a height of 1.6 meter. Find the coefficient of restitution of the material of the ball. Rebounds from the horizontal surface to the height of 1.6 meter. Find the coefficient of restitution of the material of the ball. Find the coefficient of restitution of the material of the ball. देखो भाई यही आंसर आ रहा है, हाँ हाँ, तो अभी तक ऑफ इसलिए किया था ना कि सोल्यूशन हो गया। देखो इसमें किया क्या, 3.6 मीटर से छोड़ा गया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, v इक्वल टू 2gh होता है। देखो सर ये वेलोसिटी अटेन कर लिया उसने, कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे, वहां के सब बाद में कैंसिल हो जाना है, तो क्यों करना। फिर बाद में यहाँ देखो सर, यहाँ पे फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, अगर जो बच्चे फेमिलियर होंगे तो h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g होता है, याद हो तो, अगर 1 डायमेंशन में किया है तो देखो वहां से भी यही चीज आ गई है ना, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v डैश अपॉन u डैश, वैल्यू रखा h2 अपॉन h1, क्योंकि ये सब कैंसिल हो गया। क्लियर है, आ गया ना, आसान क्वेश्चन था। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन में। हाँ कहाँ पे, इसलिए हाँ ठीक, हाँ, और लगने के बाद जब ऊपर जाती है वो स्पीड, हाँ तो नीचे ग्राउंड के पास स्पीड रहेगी ना, करने के बाद जब उठेगी तब रहेगी ना स्पीड। हो गया ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन करिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन जरूर लेता। देखिए देखो, पहले क्वेश्चन ले लो, बाद में छापते रहना। A ball is dropped from a height small h. A ball is dropped from a height small h. Full stop. It rebounds from the ground. It rebounds from the ground a number of times.
a ball is dropped from a height small h full stop, it rebounds from the ground a number of times full stop, given that coefficient of restitution is small e, coefficient of restitution is small e, comma, to what height does it go after the nth rebounding? To what height does it go after nth rebounding? क्वेश्चन सुनना कैसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन है, यो देखो ये वाला, देखिए यहां से इसको छोड़ा गया बॉल को, और कितनी हाइट थी, स्मॉल एच। तो बॉल जब यहाँ पे आई, फिर ऐसे उछ के यहाँ गई, फिर और उछल के यहाँ पे, फिर और उछल के यहाँ पे, फिर ऐसे, है ना? बोलो क्या करें? nth कोलिजन के बाद सपोज वो कैपिटल एच हाइट पे पहुंच गया, है ना? तो कह रहा है इस कैपिटल एच में और स्मॉल एच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे बॉल यहां पे यहां से बॉल छोड़ी गई थी, ये स्मॉल एच है, तो जरा ध्यान सुनो बेटा, अगर यहां पे बॉल आई है वो u से आई है, u1 से, और v1 से चली गई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आया कि नहीं आया बेटा? पहला कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन v1 by u1। दोबारा बॉल, जैसे देखो सबको पता है सेम हाइट में वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर बॉल यहां से v1 से जा रहा है तो यहाँ पे भी लौटते समय क्या होगा, v1, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गया, v2। तो इस कोलिजन के लिए क्या हो गया, E = v2 by, हो गया। अब फिर से सुनना, ये v1 से गया यहाँ पे भी क्या हुआ, v2, और फिर लड़ने के बाद v3, तो E की वैल्यू क्या हो गई, v3 by। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, कैसे? अब जो अगला कोलिजन होगा उसके लिए v4 by v3, जो अगला कोलिजन होगा उसके लिए v5 by v4, और इसी तरह से लास्ट वाला जो होगा उसमें क्या होगा, जो लास्ट वाला E होगा उसके लिए हम लोग कह सकते हैं सर vn अपॉन vn माइनस, बोलो बच्चे ये नहीं हुआ? ठीक है, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, इसको nth इक्वेशन दे देता हूँ, है ना? ऑन मल्टीप्लाइंग हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखना, E इंटू ई इंटू ई इंटू ई डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स पर, n टाइम्स। इधर क्या होगा, v1 by u1, v2 by v1, v3 by v2, v4 by v3 डॉट 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 डॉट, vn माइनस 1। बोलो क्लियर है? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ऑन मल्टीप्लाइंग। तो देखो यहां से कितना हो गया, ये तो e की पावर n हो गया ना, ये तो e की पावर n हो गया, 1 से ये देखो ऐसे हुआ, बचा क्या लास्ट में, vn अपॉन हुआ, v बोले तो √2gh इधर वाला, ये नीचे √2g, तो e की पावर n = √h2y ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या रिलेशन आया, e की पावर 2n h2 by h, सॉरी h, स्मॉल
कॉमा लेना। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 2n इंटू, दिस इज द रिलेशन। तो बोलो बात समझ में आई नहीं है, फिर से बताना है, फिर से एक बार बता दूं। चलो देखो बेटा, एक बॉल को लेना है और ऐसे छोड़ दिया, NH का एक्सप्रेशन है ना, छोड़ दिया, गया, कुछ उठा, फिर धड़ा, फिर धीरे धीरे हाइट क्या होती गई, कम होती गई, लाइक दिस। तो पहले कोलिजन में क्या हुआ सर, फर्स्ट कोलिजन में लेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v1, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 अपॉन, एनी डाउट? वी नो दैट एट द सेम लेवल वेलोसिटी स्पीड इज सेम, ना कि वेलोसिटी स्पीड बोलेंगे सेम। तो अगर ये जाते समय यहाँ पे v1 है तो लौटते समय भी यहाँ पे क्या होगा, v1, क्लियर है ना? और लड़ने के बाद v2। तो दूसरे कोलिजन में E is equal to v2 by, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट कोलिजन, सो E is equal to v1 by u1। इन सेकेंड कोलिजन E is equal to v2 by v1। इन थर्ड कोलिजन E is equal to v3 by v2, डॉट डॉट डॉट, क्लियर है? इन nth कोलिजन E is equal to vn upon n minus 1, क्लियर है? लिख लोगे ना? बस सारी इक्वेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, ये सब तो कैंसिल, vn और u1, ठीक है? v इक्वल टू √2gh होता है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला देखो, इधर भी देखो, जब यहाँ से जाएगा मैक्सिमम हाइट में तो जीरो ही होना है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। रेस्ट में चली गई तो मैक्सिमम हाइट में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है? नोट करो इसको, इसमें बस इतना लिख लेना, क्या? Let us consider u1 is the velocity of approach separation for first collision, so we can write here this is for second, this is for third, नोट कर लो। आपको जो भी समझ में आ रहा हो जहां पे, ऐसा नहीं है कि सर ने लिखाया नहीं तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज आपको समझनी है, क्योंकि कल को अगर जब आप अपने मन से इसको पढ़ने जाएंगे फिर आप कर नहीं पाएंगे, कहोगे ये क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको वो सपोर्टिंग लैंग्वेज जरूर लिखनी है जो जरूरी है।